गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ रहे थे। इनहेरिटेंस में हम आपको टोटल इनहेरिटेंस बता दिए थे। इनहेरिटेंस में हम आपको क्वेश्चन दिए थे और बोले थे उस क्वेश्चन को आप बनाकर और उसको आप रन कराकर देख लीजिएगा। ठीक, तो उतना आप कर लिए होइएगा। अभी हम आपको नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। दिस इज द एक्सेस कॉम्बिनेशन। It is also called access specifier. अभी तक हम लोग देखते थे कि जो भी हमारा इनहेरिटेंस था उस इनहेरिटेंस में अभी तक हम लोग देखे थे कि इनहेरिटेंस जो कि हमारा क्लास था, वो क्लास में दो पार्ट था, एक प्राइवेट और एक पब्लिक। अब हम लोग देखेंगे हमारे क्लास में तीन पार्ट है, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे लिखते हैं, क्लास का पार्ट वन इज द प्राइवेट, another is the protected and another is the public। हमारे क्लास में टोटली का टोटली ये तीन पार्ट है, वन इज द प्राइवेट, another is the protected, another is the public। अब जो है यहां पे ये इसको हम तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। इसको हम लोग तीन तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कैसे? तो सबसे पहला कहलाता है एक्सेस विद इन द क्लास। मतलब अपने ही क्लास में एक्सेस करना। अगला कहलाता है एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास। अगला कहलाता है एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्लास। तो यहां पे कहता है ये तीन तरीका है और इस तीनों तरीके से हम लोग अपने क्लास को एक्सेस करते हैं। क्लियर है? तो देखिए यहां पे सबसे पहले इसमें कहता है तीन सेक्शन बन गए, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। इधर दिख रहा है, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे कहता है कि एक्सेस विद इन द क्लास, मतलब अपने ही क्लास में प्राइवेट वाला भी एक्सेस हो सकता है क्लियरली, प्रोटेक्टेड वाला भी क्लियरली एक्सेस हो सकता है और पब्लिक वाला भी इजीली एक्सेस हो सकता है। अपने क्लास में सारे का सारा सेक्शंस का एलिमेंट एक्सेस इजीली होता है। आगे अगला एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास में डिराइव्ड क्लास में क्या कहता है कि डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस होता है, पब्लिक वाला एक्सेस होता है, पर प्राइवेट वाला एक्सेस नहीं होता है। प्राइवेट सेक्शन का डेटा और नंबर प्रोटेक्टेड सेक्शन में एक्सेस, ये डिराइव्ड क्लास में एक्सेस नहीं होता है। यहीं पर एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्लास, जो हम लोग बाहर क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट बना के हम लोग यूज करते थे अपने प्रोग्राम को, यहाँ पे कहता है कि ना प्राइवेट वाला एक्सेस होता है ना प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस होता है, सिर्फ पब्लिक वाला एक्सेस होता है। तो इस चार्ट को आप नोट करिए और इस चार्ट में हम आपको क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं और इस क्वेश्चन के साथ साथ हम इसका सोल्यूशन आपको करके दिखा रहे हैं। नोट करिए इसको। समझ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमारे पास टोटली का टोटली क्लास में कितना सेक्शन है? तीन सेक्शन है। कौन कौन? वन इज द प्राइवेट, अनदर इज द प्रोटेक्टेड, अनदर इज द पब्लिक। क्लियर है? अब तीनों सेक्शन को हम तीन तरीका है उनको एक्सेस करने का, जैसे हम एक्सेस करते हैं। पहला अपने ही क्लास में एक्सेस करना, दूसरा डिराइव्ड क्लास में एक्सेस करना जो हम इनहेरिटेंस के मार्फत पढ़े हैं, और तीसरा एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्लास, मतलब क्लास के बाहर जो हम लोग मेन में ऑब्जेक्ट बना के काम करते हैं वहां से एक्सेस करना। ये तीन तरीका है हमको एक्सेस करने का। क्लियर है? अब इस तीनों तरीके में कहते हैं कि अपने ही क्लास में प्राइवेट वाला, प्रोटेक्टेड वाला और पब्लिक वाला तीनों इजिली एक्सेस हो जाता है। यहां पर देखिए एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास में प्राइवेट वाला इतना एक्सेस, प्राइवेट वाला एक्सेस नहीं हो पाता है, जबकि प्रोटेक्टेड वाला और पब्लिक वाला इजीली एक्सेस हो जाता है। जबकि एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्लास के बाहर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर सिर्फ प्राइवेट वाला और प्रोटेक्टेड वाला एक्सेस होता है, पब्लिक वाला एक्सेस नहीं होता। ये आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। ये हमारे C++ में ये रूल है, ये आप याद रखिए। क्लियर? नोट करिए इसको। अब हम आपको इसको प्रोग्राम के मार्फत बना के दिखाते हैं।
ठीक, हम आपको सिस्टम पे प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम के मार्फत बना के दिखाते हैं कि कहां कहां क्या एरर आता है। चलिए नोट कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जो अभी प्रोग्राम देखे हैं एक्सेस कॉम्बिनेशन, उसी का प्रोग्राम हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बना के दिखा रहे हैं एक्सेस थ्रू ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्लास, मतलब क्लास के बाहर जो ऑब्जेक्ट के मार्फत हम लोग हैंडल करते हैं। देखिए यहाँ पे हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड mono.h, जैसे हम लोग बनाते थे। हमने एक क्लास बना लिया, बना के नम नाम का। ठीक, अब इसके प्राइवेट सेक्शन में चलते हैं। प्राइवेट में हम यहाँ पे डायरेक्ट एक फंक्शन बनाते हैं, void show। अब यहाँ पे लिखिए सी आउट स्लैश प्राइवेट पार्ट। बंद हो गया, ये प्राइवेट में खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड सेक्शन में आया। अब यहाँ पे हम void show1 नाम का एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे बस सी आउट स्लैश प्रोटेक्टेड सेक्शन या प्रोटेक्टेड पार्ट, ये भी हो गया, प्राइवेट हो गया, प्रोटेक्ट। अब पब्लिक में चलते हैं। पब्लिक सेक्शन में चलते हैं। void प्राइवेट प्रोटेक्ट void show2 नाम का फंक्शन बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पे सी आउट स्लैश पब्लिक पार्ट। हमने क्या किया, तीनों सेक्शन में, यहाँ पे तीनों सेक्शन में एक एक हमने फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे हम क्लास को भी क्लोज कर देते हैं। क्लास भी हमारा बंद हो गया। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करना है, मेन में चलते हैं। void मेन में चले। अब मेन में किस नाम का क्लास बनाया था, नम नाम का। तो नम नाम का ओबीजे नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। CLR SCR स्क्रीन भी क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पे ओबीजे डॉट शो, तो क्या हुआ, प्राइवेट वाला कॉल हो गया। ओबीजे डॉट शो 1 प्रोटेक्टेड वाला कॉल हो गया। और ओबीजे डॉट शो 2 पब्लिक वाला भी कॉल हो गया। और यहाँ पे हमने getch लगा दिया और यहाँ पे हमने इसको बस क्लियर है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कराते हैं, Alt+F9। देखिए यहाँ पर 2 एरर आए, यहाँ पर 2 एरर जनरेट हुआ। क्यों एरर जनरेट हुआ, इसलिए कि यहाँ पर शो और शो1 जो है, ये प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वाला जो डेटा है, ये फंक्शन है, ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। तो देखिए सेम वही एरर दिया आपको, नोट करिए इसको। नम शो इज नॉट एक्सेसिबल और नम शो1 इज नॉट एक्सेसिबल। किस प्लेस पे आया, तो वो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस प्लेस पे ये नम शो इज नॉट एक्सेसिबल और इस प्लेस पे नम शो1 इज नॉट एक्सेसिबल। आप एरर लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा आगे ऊपर ले चलते हैं और Alt F9, ये देखिए एरर क्लियर है। एरर नोट करिए, नम शो इज नॉट एक्सेसिबल। कहाँ पर, इस लाइन के बगल में, इस लाइन के बगल में यहाँ पर जाके नोट करिए नम शो इज नॉट एक्सेसिबल और यहाँ पर आ जाएगा नम शो1 इज नॉट एक्सेसिबल। या हम इसको देखिए, आपको हम कमेंट में लिख देते हैं। क्या लिखा, नम स्कोप रिजोल्यूशन शो इज नॉट एक्सेसिबल, ये हो गया। और यहाँ पर आपको इस लाइन में भी एरर आया। क्या बोल रहा है ये, नम शो1 इज नॉट एक्सेसिबल, ये भी क्लियर हो गया। अब साथ में यहाँ पे ये क्या कहलाया, एरर 1, ये हो गया हमारा यहाँ पे एरर 1।
और ये हमारा हो गया एरर 2। क्लियर है? तो क्यों नहीं हो सकता, ये आपका क्लियर हो गया क्यों नहीं हो सकता। अब बिकॉज हम लिखने के लिए तो यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज, यहीं पर लिख देते हैं हम, या बिकॉज क्या होगा, बिकॉज शो एंड सो वन इज द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन। नोट करना है तो लिख सकते हैं यहाँ पे बिकॉज शो एंड शो वन is the private and protected member function, and the private and protected member data or function is not accessible through object outside class। क्लियर है? इतना तो आप लोग लिख सकते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। आप ही को समझाने के लिए हमने इसको लिख दिया है। क्या कहें यहाँ पे कि num show is not accessible, num show one is not accessible because show and show one is the private and protected member function, because show and show one is the private and protected member function, and the private and protected member function is not accessible through object outside class। हम इसको चलिए डबल लाइन कमेंट में हम इसको बना देते हैं, आप लोग के लिए ठीक है। इसको हम लोग and show one is not accessible to object private and protected member function, it is not accessible through object outside class। हो गया? और इस प्रोग्राम को जब भी रन कराइएगा यहाँ पर 2 एरर देगा। अगर इसी एरर से बचना है तो क्या करेंगे, इसी को हम इस दोनों लाइन को मिटा देंगे। देखिए हम इसी को कमेंट में डाल देते हैं। जैसे ही हम इसको कमेंट में डाल दिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा कमेंट आपका हो गया। तो अब ये मज़े में एक्सेस हो सकता है और रन करके आपको क्या दिखाया, इस द पब्लिक पार्ट, मतलब सिर्फ पब्लिक पार्ट ही एक्सेस हो सकता है, न प्राइवेट एक्सेस हो सकता है और न प्रोटेक्टेड एक्सेस हो सकता है। क्लियर है? तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम लोग दूसरा जो है हमारा मेथड वो क्या था कि एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव्ड क्लास में कैसे हम एक्सेस करेंगे, तो अगर हम इसको बेस बना लेते हैं, जैसे हम यहाँ बेस ही लिख देते हैं, चलिए BASE। दूसरा जो मेथड था एक्सेस इन डिराइव्ड क्लास, पहले हम उसको समझा रहे हैं। अब तो एक बेस हमने बना लिया, बेस में टोटल का टोटल फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे देखिए हम नया क्लास बना रहे हैं, क्लास DERB, डिराइव्ड नाम का क्लास ही बना लिए। और कैसे होता है, कोलोन पब्लिक बेस आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम पब्लिक सेक्शन में आए हैं, इसलिए कि यहाँ पे फंक्शन हमको एक्सेस करना है। और void डिस्प्ले नाम का हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं, बेस वाले तीनों को कॉल करते हैं। तो बेस स्कोप रिजोल्यूशन शो, बेस स्कोप रिजोल्यूशन शो 1 एंड बेस स्कोप रिजोल्यूशन शो 2। हमने तीनों का कॉल कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इस क्लास को हम बंद करते हैं, फंक्शन बंद कर दिया और हमने क्लास बंद कर दिया। अब हम लोग आए मेन में। मेन में यहाँ पे डिराइव नेचर का DERB, डिराइव नेचर का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और सबको हम मिटा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट obj डॉट डिस्प्ले। यहाँ देखिए ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन है हमारा, और इस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के द्वारा हमने तीनों को कॉल किया है डिराइव्ड क्लास में, तो हम उसको कॉल कर रहे हैं। अब अगर हम इसको रन कराएंगे, समझ में आ गया प्रोग्राम, वही प्रोग्राम है
बेस का पूरा वही चीज़ है, डिराइव नाम का एक फंक्शन बना लिया जिसमें डिस्प्ले नाम का हमने एक फंक्शन कॉल कर लिया और यहाँ पर हमने उसको हम कॉल करवा लिया। अब देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं। जैसे इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो क्या आ गया, 1 एरर। कहाँ पे एरर आएगा, इस प्लेस पे क्या एरर आएगा, बेस शो इज नॉट एक्सेसिबल इन डिराइव डिस्प्ले बिकॉज show is the private member function and the private member function is not accessible through object, not accessible in derived class। क्लियर है, देखिए वही है, बेस शो इज नॉट एक्सेसिबल। अगर हम इस एरर को लिखना चाहें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ एक ही एरर आएगा, एरर 1, दिस एरर इज बेस शो बेस स्कोप रिलेशन, स्कोप रिलेशन बेस का बी स्मॉल था, बेस स्कोप रिलेशन शो इज नॉट एक्सेसिबल इन डिराइव डिस्प्ले, मतलब बेस का शो जो है वो डिराइव के डिस्प्ले में एक्सेस नहीं हो सकता है, बिकॉज so is the private member function of base class and the private member function of base class is not accessible in derived class। क्लियर, अब ये आपका कह रहा है कि अगर ऐसा होगा यही आपका एरर आ जाएगा। अगर इसको हम कमेंट में डाल दें तो आपका ये प्रोग्राम क्या हुआ, अच्छी तरीके से रन कर जाएगा, सक्सेस हो गया, और रन कराएंगे तो रन कर जाएगा, प्राइवेट पार्ट भी एक्सेस हो गया और पब्लिक पार्ट भी एक्सेस हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए वो जो हमारा पार्ट था क्या था, सबसे लास्ट पहला वाला, एक्सेस इन डिराइव, एक्सेस विद इन द क्लास। देखिए अपने ही क्लास में एक्सेस करना, देखिए बेस क्लास ही हमने बनाया है और बेस क्लास में ही इस पब्लिक सेक्शन में हमने क्या कर रहे हैं, इसको हम देखिए पब्लिक सेक्शन में डिस्प्ले नाम का हमने फंक्शन कॉल कर लिया और यहाँ पर अगर हम फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करेंगे तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको किसी भी बेस लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि अपने ही क्लास में एक्सेस हो रहा है तो इसको हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन बना लिया डिस्प्ले नाम का, शो 1 शो 2 तीनों को कॉल कर लिए। अब यहाँ पे किस नाम का है, बेस नाम का हमारा ऑब्जेक्ट बना है और इसको देखिए रन कराते हैं और ये 100% सक्सेस और ये पूरी तरीके से रन कर गया, मतलब इसमें कहीं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, अपने ही क्लास में ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेस कर जाता है। क्लियर, तो ये आपका था एक्सेस स्पेसिफायर कहिए, एक्सेस कम्बिनेशन करिए। इसी के साथ ये जो आपका इनहेरिटेंस का चैप्टर था ये समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे, देखते हैं फ्रेंड फंक्शन। हाँ, फ्रेंड फंक्शन आप लोग को पढ़ा देंगे, या पहले पॉलीमॉर्फिज्म पढ़िएगा, जो पढ़िएगा वही क्लियर कर देंगे। ठीक, थैंक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी सबको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और नोट करने के साथ साथ